तो गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका स्वागत है। समय हो रहा है लगभग 11 और हमको एमबीएस हॉस्पिटल से कॉल आया। एक रेस्क्यू कॉल था। घबराए हुए कुछ पेशेंट्स हैं जिनका कहना है कि उनके बेड के नीचे एक सांप देखा गया है, तो हम बस उसको देखने जा रहे हैं। हमें वीडियो आया तो सही, मगर हमको उसमें समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली कौन सा सांप था। हो सकता है कि वो एक वुल्फ स्नेक और एक कॉमन क्रेट हो सकता है, दोनों में से कोई भी, क्योंकि हमने जब उसका स्ट्रिप पैटर्न देखा तो पाया कि शायद या तो वुल्फ था, मगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इन दोनों सांपों पे बहुत ही ज़्यादा समानांतरें होती हैं। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो सांप कौन सा है। उसी के हिसाब से हमारा पकड़ने का उसको जो तरीका होगा वो इस्टेब्लिश होगा। तो आइए ज़रा देखते हैं हमें देखने को क्या मिलता है। तो ज़रा देखिए, हमारे पास इस वक्त है एक, ओह ये काट रहा है, हमारे पास एक वुल्फ स्नेक का बच्चा। ये लगातार काट रहा है, बड़ा गुस्से में। इन सांपों की खास बात यह कि लगातार काटते हैं। ज़रा देखिए कितना एनर्जेटिक है। ओह देखिए लगातार मुझे काट रहा है, मगर क्योंकि जहरीला नहीं है हमें, मगर तेज़ दांत है, इसके तेज़ दांत ज़रूर है। ये ज़रा देखिए इसको किस तरीके से मुझे काट रहा है, भाग जाना चाहता है। ज़रा देखिए इसको। तो समय है इसको रेस्क्यू करके सही जगह पे छोड़ देने का। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने इसको मारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इसको फिलहाल ओहो ज़रा देखिए, ये सांप बहुत बाइटी होते हैं। तो मतलब बेसिकली आपको जब भी आप इनको पकड़ें याद रखें कि ये बहुत काटते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि सांप का कद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको आराम से यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। ये देखिए बॉटल को भी काट रहा है। और इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। छोड़ने पर वापस आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का। वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। तो समय लगभग 12:30 हो रही है और हम खाना खाने के बाद इस प्यारे से जीव को वापस छोड़ने के लिए आ गए। हमने जहाँ से इसको पकड़ा आप वो देख चुके हैं, मगर उसके बाद हमने फटाफट इसको बॉटल में कैद किया और उसके बाद छोटे से छेद कर दिए ताकि इसको सांस मिलती रहे। और इसके बाद अब ये जीव एक अच्छी सी जगह देखने के बाद यहाँ से जाने को तैयार है। देखिए इसे, ज़रा देखिए, ये एक वुल्फ स्नेक है और समझ लीजिए सांप बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि सेम इससे मिलता जुलता एक और सांप है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जान लेता है और उसका नाम है कॉमन क्रेट। फिलहाल कोटा के पास जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसके ठीक 30 किलोमीटर दूर से हमारे पास एक केस आया जहाँ पे एक रात को कॉमन क्रेट एक घर में निकला और उसने 3 बच्चों को और एक महिला को काट लिया। उसमें से 3 जने नहीं बचे, केवल एक बच्चा बच पाया। तो कॉमन क्रेट इसलिए इतना घातक और ख़तरनाक हो जाता है। मगर क्यों है ये कॉमन क्रेट को जानने के लायक? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा ही दिखने वाला कॉमन क्रेट एक ऐसा सांप है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जान लेता है। हालांकि वो ज़्यादा काले रंग में होता है, ये ब्राउन कलर में है और इसके ऊपर आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा जो कि ज़रा देखिए, ये भागने को एकदम राजी है, तैयार है, मगर ओहो। तो ज़रा देखिए, हम इसको इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे। हालांकि ये सांप की खास बात है कि अचानक से जैसे ही इसको लगता है कि खतरे में, ये जंप मार देता है बहुत तेज़ी से, एक ऐसा जंप जिससे ये सांप भाग निकलता है। अभी भी ये सांप इसी फिराक में है। मगर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आखिर कॉमन क्रेट से इस सांप का मिलता जुलता होना खतरनाक क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्नेक रेस्क्यूअर्स मारे जाते हैं मात्र इस सांप को
या किसी कॉमन क्रेट को वुल्फ स्नेक समझने लगी गलती करने पर, मगर ऐसा नहीं है। ये एक वुल्फ स्नेक है हमारे सामने, नॉन वेनमस सांप है, इसमें जहर की ग्रंथियां नहीं है और ये रात को निकलना ज़्यादा परेशान करते हैं। हालांकि हमारे हाथ में जो ये बच्चा है ये मात्र एक सब एडल्ट है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, मगर फिर भी एक छोटा बच्चा है और छोटी छिपकलियों को खाना इसको बहुत ही पसंद है। इस सांप की खास बात ये भी है कि हम इसको दूसरी या तीसरी मंजिल से भी रेस्क्यू कर चुके हैं। I mean, आप समझ सकते हैं दूसरे तीसरे मंजिल का मतलब है कि ये सांप आराम से चढ़ने में माहिर है, आराम से किसी पोल को पकड़ के चढ़ जाते हैं, इनकी ग्रिप बहुत ही सॉलिड है। देखिए ज़रा इसको, और आराम से ऊपर जाके ट्यूबलाइट के आसपास जाके खूब सारी लिजर्ड्स को, गैको छिपकलियों को खाना पसंद करते हैं और उस पर अपना जीवन को आधारित करते हैं। ज़रा देखिए, ये निशाचर जीव भाग जाना चाहता है और इसी के साथ हालांकि ये थोड़ा सा हमसे नाराज़ होने लगा है, भागने लगा है, समय है इसको वापस से छोड़ देने का। हम लोगों ने पहले इसके लिए जो जगह निर्धारित करी थी छोड़ने के लिए, हम वहाँ से इसको वापस ले आए, क्योंकि जब हमने देखा कि ये जगह इसके सांप के लिए काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो गर्मी आने लगी है और वो जगह सूखी होने लगी है, वहाँ पे इसके पास पर्याप्त पानी नहीं होगा और हम चाहते हैं कि ये पानी के आसपास रहना पसंद करता है, तो ये पानी के आसपास रहें और खूब खाएं, खूब पिए। तो हमने इसके लिए दूसरी जगह निर्धारित की है और हम इसको बस वहाँ छोड़ने को आए। गो वाइल्ड इन इंडिया को अपना प्यार ऐसे ही दीजिए, ऐसे ही हमें लगातार प्रोत्साहित करिए और इन छोटे छोटे सांपों को बचाने में, इन छोटे रेस्क्यूज़ में हमारी मदद कीजिए। अपने रिव्यूज़ लिख के हमें अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। आप ये भी बता सकते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि ये प्रकृति और बचाई जा सके। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा अपने रिव्यू सेक्शन में। तो इसी के साथ इस छोटे से प्यारे से बच्चे का, जो कि एक वुल्फ स्नेक का बच्चा है, इसके जाने का एक समय आ चुका है। तो इसी के साथ इसको हम यहाँ से ठीक जाने देंगे और ये जान चुका है कि इसका जाना बहुत करीब है, तुरंत भाग जाना चाहता है। तो आइए, एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोटोकॉल में नहीं आता है वाइल्ड लाइफ के कि आप किसी सांप को रात को पकड़ें और सुबह छोड़ें। ऐसा आप मजबूरी में ही करें, मगर अगर आप उस सांप को रात के रात पकड़ के रात के रात छोड़ सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इन सांपों की सेवा कीजिए, इन्हें बचाइए, इन्हें मारने से बचाइए। अपने आसपास के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स को कॉल कीजिए और उन्हें बुलाइए कि कैसे वो इन सांपों की मदद कर सकते हैं। ज़रा देखिए इस प्यारे से जीव को जो मेरा सच्चा दोस्त बन चुका है। ज़बान निकाल के बताना चाहता है कि ये आसपास की सारी खुशबू सूंघ रहा है, समर्थ है। और इसी के साथ ये बच्चा जाने को तैयार है, राज़ी है। वाइल्ड इंडिया को अपना प्यार दीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया आपका। और होली का समय है तो मैं चाहता हूँ आप अपनी होली बहुत अच्छे से मनाएं। बैठ जाओ। तो ज़रा देखिए ये बच्चा जाने को तैयार है। जाओ मेरे दोस्त। और ये चला गया। जरा देखिए प्रकृति का कमाल, वो चला गया और अब शायद वापस कभी नजर ना आएगा। तो इसी के साथ हम इस अध्याय को ख़त्म करते हैं और वापस अपने घर पहुंचते हैं और आपसे जल्दी ही अगले अध्याय में मिलते हैं। गो वाइल्ड इन इंडिया।